हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त ये व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहा है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले है द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि, जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। डेट बता देती हूँ, नंबर 9, 4, 12, 17, 7, 10 और 8, 3 और 15 ये नंबर्स हैं यहाँ पर। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स है वो है नंबर 9 एंड नंबर 12। ओके, मंथ की बात करूँ तो सितंबर, अप्रैल, दिसंबर, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर, अगस्त, ओके, और मार्च और जून, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन में है। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ों का रिग्रेट भी हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उनकी कुछ गलतियाँ ऐसी रही है जिसके कारण ये सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है, हो सकता है ये आपसे ज़्यादा ध्यान और चीज़ों पर दे रहे थे। वो चीज़ें इनके लिए जो है सही नहीं थी, जो कि इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आपको छोड़कर जो ये बाकी और चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे वो चीज़ें इनके लिए सही नहीं थी। फिर भी इन्होंने आपकी जगह और चीज़ों को समय दिया या चूज़ किया, तो इनके लिए ना ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट की है उन्होंने। इनको समझ में आया कि वो कप्स खाली थे, मतलब वो लोग ना सिर्फ मतलब के थे। तो ऐसा मुझे नज़र आता है कि ये ना आपको प्रायोरिटी पर नहीं रखते थे, बाकी और सभी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखते थे। तो अभी इनको रियलाइजेशन तो हो गई है कि इनकी जो गलतियाँ वो तो उनको रियलाइज़ हो रही हैं। बट यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनको कन्फ्यूज़न इस बात की है कि अब मुझे समझ तो आ गया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट अब आगे क्या होगा या मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न में दिखाई देते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स को 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। देखिए इनकी लाइफ में वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट ये आपको याद कर रहे हैं, मतलब कि आपकी कमी उनको महसूस हो रही है।
क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, ठीक है, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्लीशन नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और इनको आपके साथ रिकन्सिलेशन भी करना है, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है ना, तो ये रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं आपके साथ। बट ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, इनकी मतलब एक्शन नहीं है। यहाँ पर भी सोचना था और यहाँ पर भी सोचना ही है, 4 ऑफ सोच ही रहे हैं, क्योंकि सोच की एनर्जी ओवर थिंकिंग को ही बताती है। और मुझे एक और चीज़ दिखाई देती कि प्रे भी कर रहे हैं, ठीक है, वो इस रिश्ते के लिए प्रे कर रहे हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ है, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बता रहा है कि इनकी लाइफ में सब कुछ है, बट 10 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी इस पर्सन को ना आपकी कमी महसूस हो रही है अभी, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर स्टक इसलिए है, वो आपसे बात नहीं कर रहे, जबकि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, चीज़ों को भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनके लिए बेटर थे, बट उसके बावजूद भी ये स्टक है, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। उसके पीछे रीज़न है यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि आई फील इस पर्सन ने आपको चीट किया है, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला हो, धोखा दिया हो पास्ट में। तो ये जो इन्होंने किया ना पास्ट में, वो चीज़ें इनको शर्मिंदगी महसूस करवाते, जिसके कारण इनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि ये आपके सामने आए या आपको अप्रोच करें। जब हम कोई झूठ बोल देते हैं किसी को और हमें पता होता है कि अब उसको हमारा झूठ पता चल गया या हमारी जो भी चालाकी थी वो पता चल गई, तो हमें एम्बैरेसमेंट होती है ना उसके सामने जाने से, हम सामने नहीं जा पाते। ये तो चलो इन्होंने रिलेशनशिप में आपको धोखा दिया या चीट किया, ठीक है। जैसे हम किसी को ये भी बोल देते ना कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, और उसको पता चले कि आप घर पर ही हो, वो हमें घर पे ही पकड़ ले, तो कितना एम्बैरेसमेंट होती है अंदर से, राइट। बुरा लगता है बहुत ज़्यादा कि अरे यार अभी झूठ बोला था, पकड़े गए झूठ बोलते हुए। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो भी इसी वजह से स्टक है, वो इसी वजह से आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी पास्ट में बहुत सारे झूठ बोले हैं और उनको एक एम्बैरेसमेंट हो रही है, उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उनको आपको फेस करने में ना उनको अलग से एम्बैरेसमेंट हो रही है। ओके, द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हो सकता है आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हो एक दूसरे से। स्टार को यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है हैंगमैन की एनर्जी। देखिए अभी बहुत उदास है आपके पार्टनर, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, तो बहुत उदासी वाली एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। ये हीलिंग चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में चीज़ें हील हो जाए, आपके साथ जो भी चीज़ें बिगड़ गई हैं वो हील हो जाएं, बेटर हो जाए। तो क्योंकि स्टार कार्ड हीलिंग की एनर्जी को बताता है, तो राइट नाउ वो उदास है और वो चाहते हैं कि चीज़ें पहले के जैसे हो जाए, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि कुछ भी एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे वो अपने दिल की बात को, मतलब बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ उनके चल रहा है और अंदर ही अंदर बहुत कुछ वो महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन जितना वो महसूस कर रहे हैं ना, उतना वो बोल नहीं पा रहे हैं, उतना वो कह नहीं पा रहे हैं, उतना वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो हीलिंग चाहते हैं, अभी वो चाहते हैं कि हील हो जाए। और दूसरा, आप उनके विश हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप उनके विश हो और अभी हाल फिलहाल तो उनका यही है कि रिश्ते में चीज़ें बेटर हो जाए। ओके, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर अगेन द स्टार एनर्जी। वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं अपनी गलतियों को सुधार करके।
इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बट ये आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस लेकर के आना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि अभी ये पर्सन आपको हैप्पी देखना चाहते हैं और ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं आपके लिए जिससे कि आपको खुशी मिले, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी वजह से सिर्फ आपको दुख ही मिले हैं, तकलीफ़ ही मिली है, गम ही मिला है। तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपको थोड़ी खुशी मिले। ओके, तो ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। देखिए, इन्होंने अपने ईगो, अपने अकड़ या अपने एग्रेशन में आकर के कुछ डिसीजंस लिए थे, कुछ एक्शंस लिए थे, क्योंकि चैरियट कार्ड में एक्शन है। तो कुछ एक्शंस इन्होंने लिए थे पास्ट में, मे बी, या फिर रिसेंट पास्ट में। कुछ एक्शंस या कुछ, देखो पहले एक्शन लेने के लिए हम पहले खुद डिसाइड करते हैं अपने माइंड में, राइट, कि हमें ये एक्शन लेना है, फिर उसके बाद में हम एक्शन लेते हैं। तो ये पर्सन ने भी जो है कुछ एक्शंस लिए थे जिनका रिग्रेट इनको अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उससे बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं। इस रिलेशनशिप पे भी ख़राब हुई है। इस रिलेशनशिप, आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना, उसमें भी इन्होंने कुछ ऐसे एक्शन लिए जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने ना अपने करियर में या अपने पैसों को लेकर के, मतलब अपने पैसों को कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया या किसी ऐसे इंसान को दे दिए कि अब इनके पास आ नहीं सकते वापस, या फिर वो लॉस हो गया इनको। तो इनके कुछ फैसले अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी रहे, लव लाइफ को भी लेकर के रहे और करियर को भी लेकर के रहे, जो कि इनको अभी रिग्रेट दे रहे हैं, क्योंकि उनके आउटकम फ्रूटफुल नहीं आए, उनके आउटकम अच्छे नहीं मिले इनको। ओके, तो रिग्रेट कर रहे हैं ये। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत दुखी से दिख रहे हैं और बहुत चिड़चिड़े हो रखे हैं। और अगर आपके साथ इनका लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है तो वो चीज़ इनके दिमाग से नहीं निकल रही है, वो स्टक हो गई है। बार बार इनको वही चीज़ याद आ रही है जो आपके साथ बहसबाजी हुई या जो भी आपके साथ आर्ग्यूमेंट इनका हुआ, तो वही चीज़ें बार बार याद आ रही हैं। आर्ग्यूमेंट में जो कुछ आपने उनको बोला या उन्होंने जो कुछ बोला, या जो भी कन्वर्सेशन उस दौरान आप दोनों की रही, तो वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है और इनके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही हैं। अभी मैं ऐसा देख रही हूँ कि एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि ये अभी बहुत अकेले से हो गए हैं और ये बस उस टाइम को याद कर रहे हैं जब सब कुछ बहुत अच्छा था। 10 ऑफ कप्स, जब सब कुछ बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा चल रहा था रिलेशनशिप में, तो ये उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, अपने एक्शन को लेकर के बहुत कंफ्यूज है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, यहाँ तक कि इनका किसी चीज़ में मन भी नहीं लग रहा। कोई काम करते हैं तो काम करते टाइम भी ना ये कहीं खो जाते हैं, काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सोच करके कंफ्यूज होते हैं। सोच किस बारे में, एक अपने ना एक्शन के बारे में सोचे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स में ना एक्शन है, एक्शन के बारे में सोच रहे कि मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए या फिर मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज है। दूसरा, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है इस पर्सन को आपकी तरफ, और वो खिंचाव कुछ ऐसा है कि वो बार बार ना इनका ध्यान डाइवर्ट कर रहा है, इनका फोकस ख़राब कर रहा है। जैसे कि ना ये अपना कोई काम करने बैठते ना, तो काम थोड़ी टाइम तो कर पाते और फिर ना ये आप ही के बारे में सोचने लग जाते और उस काम का टाइम ही निकल जाता है। मतलब ऐसा कि करने कुछ और बैठे थे लेकिन सोचने में ही पूरा टाइम निकाल दिया, तो ऐसा इनके साथ होता है। तो बार बार ना आपके थॉट्स इनको डिस्टर्ब भी करते हैं, नो डाउट। तो इनको ना मतलब खिंचाव महसूस हो रहा है, इनको भी नहीं पता इतना स्ट्रांगली ये क्यों ऐसा पुल महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी तरीके की टेक्निक फॉलो कर रहे हो सकता है आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो जिसके कारण ये पर्सन को एक आपकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है। बट हाँ, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं ये।
अभी ये बहुत कंफ्यूज है अपने एक्शन को लेकर के कि मैं क्या एक्शन लूँ या मैं क्या करूँ जिससे कि थोड़ा मैं शांत हो सकूँ या मैं थोड़ा शांत हो सकूँ, या मेल फीमेल आप देख लीजिएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। वो इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, ये व्यक्ति इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जिसकी आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए या क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इस उधेड़-बुन में है कि मुझे क्या करना चाहिए। उनको दिख भी रहा है कि अभी आपको मनाना बहुत मुश्किल उनको लग रहा है उनको, क्योंकि यहाँ पर हार्ड वर्किंग की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल हार्ड वर्क को बताता है। 8 ऑफ पेंटिकल बताता है कि कोई भी चीज़ जो तुम्हें चाहिए अचीव करनी है वो तुम्हें बहुत मेहनत के बाद मिलेगी, बहुत ज़्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, तब जाके वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। तो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब इस रिलेशनशिप को पहले जैसे बनाने में, पहले जैसा ट्रस्ट रीगेन करने में और पहले जैसा प्यार और वही पैशन लेकर के आने में, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया है और इमोशनली भी डिस्टेंस आ गया ना आप दोनों के बीच में। काफ़ी टाइम से इमोशनली कनेक्ट नहीं हुए हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई है, तो इनको लगता है कि इस रिश्ते को फिर से बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन अगर अच्छी, वही इनका ये भी सोचना है कि एक अच्छे आइडिया के साथ अगर चला जाए तो हो सकता है ये पर्सन बिजनेस करते हैं या फिर इनका माइंडसेट बिजनेस वाला है, क्योंकि उसी वे से चीज़ों को सोचते हैं। जैसे होता है ना बिज़नेस के लिए कि अच्छे अच्छे आइडियाज़ चाहिए, क्योंकि अच्छे आइडियाज़ होंगे तो हम मेहनत करके अच्छा अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी ना इस रिलेशनशिप को उसी वे से देख रहे हैं कि कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ होने चाहिए जिन पर वर्क करेंगे तो ये रिश्ता पहले के जैसा हो जाएगा। तो ये उन्हीं आइडियाज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द मून एंड द हैंगमैन। अभी बहुत हर्ट है ये और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, क्योंकि मून एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं और मूड स्विंग्स भी उनको हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से कहीं ना कहीं इनका दिल भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है, क्योंकि हर्ट होने की एनर्जी भी, दोनों एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन बना है ना वो यही बना है कि जैसे इंसान बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन आप कह सकते हो कि वो चीज़ है कि एकदम से ना इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे इमोशंस हमसे संभाले नहीं जाते हैं, है ना। तो जैसे कि कोई इंसान है जैसे बहुत कोशिश कर रहा है कि मुझे नहीं रोना, मुझे नहीं रोना, और वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा है, बट एकदम से इमोशंस इतने बड़े कि फिर वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, मतलब कि उसके इमोशंस उससे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसी एनर्जी को बताता है कि आपके पार्टनर भी ऐसा ही कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। आई थिंक फ्रस्ट्रेशन के कारण ये चीज़ इनको हो रही है। एक होते हैं ना अंदर से घुटन महसूस होना, या अंदर से इंसान एक घुटन महसूस करने लग जाता है, तो ये कुछ वैसी एनर्जी है कि ये भी ना एक घुटन सी महसूस करते हैं, क्योंकि अभी ना कुछ भी इनके हिसाब से नहीं हो रहा है, जैसा ये चाह रहे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, क्योंकि पहले इनके ही अकॉर्डिंग सब कुछ होता था, जैसा सोचते थे वैसा ही होता था, बट अब वैसा नहीं हो रहा है, तो इनको बहुत बेचैनी रहती है, क्योंकि आदत नहीं है ना कि कभी ऐसा टाइम फेस करने का जो हमारे विपरीत हो। मतलब कुछ लोगों को ना ये आदत होती है कि फेवरेबल टाइम ही रहता है उनका ज़्यादातर, तो उनको एक आदत हो जाती है कि सब कुछ मेरे फेवर में जाएगा, लेकिन जिस दिन उनके फेवर में चीज़ें नहीं होती ना उस दिन उनके लिए घुटन बन जाती है। तो वही हो रहा है। और पहले इनके फेवर में था, क्योंकि जब भी आपको याद करते थे आप उनको कॉल मैसेज कर ही देते थे, बट अभी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके बैठे हो या अभी आप नहीं कर रहे हो उनको कॉल मैसेज, तो मतलब जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो ही नहीं रहा है।
कि अपने आप से आगे से चीज़ें हो जाया करती थी ना, अब वैसे नहीं हो रही है, तो इनको घुटन हो रही है। डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई, डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है हायरोफेंट, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब नास्तिक टाइप थे या फिर वो विश्वास नहीं करते थे इन सब चीज़ों पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो आपकी पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है और वो बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। तो जब दोनों एनर्जी आती है ना, एक होता है ना नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, तो दोनों सेम मतलब एक नेगेटिविटी को क्लैरिफाई कर रही है पॉजिटिविटी की एनर्जी, ठीक है। तो ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो ये यूनिवर्सल एनर्जी है, वो डेविल की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का जो पहले सोचने का तरीका था ना, चीज़ों को देखने का तरीका था, वो डेविल जैसा ही था। मतलब वो किसी के बारे में नहीं सोचते थे, किसी की फीलिंग के बारे में नहीं सोचते थे, किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। बट अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, उनकी सोच में बदलाव दिख रहा है, अलग पॉजिटिविटी, लोगों के प्रति अलग नज़रिया दिख रहा है। और पहले डेविल एनर्जी क्या बताती है कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है इस दुनिया में। मतलब एक होता है ना कि मैं ही हूँ जो भी हूँ इस धरती पर, और कोई नहीं है। तो डेविल एनर्जी उस एनर्जी को बताते हैं। वहीं हायरोफेंट बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है, जो कि बताते हैं कि नहीं मैं तो हूँ लेकिन बाकी सब भी है, मतलब उनका भी खुद का कुछ ना कुछ है। मैं सुंदर हूँ लेकिन और मुझसे भी सुंदर सुंदर हैं, बहुत सुंदर है। मैं इंटेलिजेंट हूँ बट मेरे से ज़्यादा भी इंटेलिजेंट है। तो वो एनर्जी का है। तो वो सोच में भी इनके फ़र्क आया है, चीज़ों को सोचने का तरीका, चीज़ों को देखने का नज़रिया इनका बदला है, और ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। बुरा वक्त ना इंसान को स्पिरिचुअल कर देता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता ना, तो फिर इंसान भगवान के पास जाता है, तब इंसान ऊपर वाले के पास जाता है अपनी बात को बताने के लिए, अपने दुख को बताने के लिए, क्योंकि फिर उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो वही है कि बुरा वक्त आता है या जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो भगवान याद आते हैं। और काफ़ी सारे नास्तिक लोग भी आस्तिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ बदल जाती है। तो वही चीज़ है कि इनको किसी चीज़ पे भरोसा नहीं होता था, बट अभी ये करने लगे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।